हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आपको हेल्प करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बनते हैं स्टैटिक जीके से। तो इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है? तो भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी के एनटीपीसी से पूछा गया था 2021 में। तो यहाँ पे सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और कोशिश करना है क्वेश्चन पहले खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बताना है कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया था 2021 में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी हैं, तो उनको ही पढ़ते रहना ताकि आप और भी चीज़ें जानते रहें साथ साथ में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है उस देश का नाम जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। दिए गए विकल्प में से इस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, तो वो है म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी मुद्रा का नाम भी रुपया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगी हुई है यहाँ पे, इसको ही पढ़ते रहना आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी के एनटीपीसी से पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन क्या है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपको श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी बतानी है और वो थी अनुराधापुरा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी से पूछा गया है। तो आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लो किस प्रकार से कवर करके चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको बताना है पाकिस्तान की राजधानी का नाम। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखोगे काफ़ी हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी के अंदर। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो दिए गए विकल्प में से उस देश का नाम बताना है जहां पर सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर सबसे छोटे सिक्के को पैसा कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी के एनटीपीसी से पूछा गया 2021 में। तो काफ़ी हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको बताना है माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। आपको बताना है भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में डैश जानी जाती है। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जोंखा जानी जाती है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHSL में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, और जोंखा के बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और आपको बताना है निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो आपको म्यांमार का राष्ट्रीय खेल का नाम बताना है। तो वो है चीन लॉन्ग। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। चीन लॉन्ग म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है और इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं जो मैंने ऐड कर दी है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एसएससी के MTS से पूछा गया था 2022 में। तो सारे क्वेश्चन हाल फिलहाल के अंदर पूछे गए हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर जाता है? तो आपको भारत से थाईलैंड जाने के लिए कौन सा हाईवे होता है वो बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो वो देश का नाम है म्यांमार। अगर आपको ज़मीन के रास्ते से थाईलैंड जाना है तो म्यांमार होके जाना होगा, उनका हाईवे यूज़ करना होगा। तो ऑप्शन बी वाला इसका आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस से पूछा गया था 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये भी आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको बताना है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश से हुई। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बांग्लादेश की संसद की सदस्यों की संख्या बतानी है और वो है 350। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको बताना है श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के सीजन में पूछा गया था 2000 में, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो किस देश की जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली प्रथा है? तो ये है नेपाल की। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी सीजन में पूछा गया था 2019 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो वो है काला कौवा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और आप भूटान के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और डैश के बीच हुए थे? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बताना है काजी नजरुल डैश इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं? तो काजी नजरुल बांग्लादेश इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको बताना है दशई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो किस देश का दशई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा त्यौहार है? तो वो है नेपाल का। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीए से पूछा गया था 2021 में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और आपको बताना है सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए है? तो वो है श्रीलंका का। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको बताना है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो वह देश है पाकिस्तान। ऑप्शन ए वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चन जो है कवर करे हैं स्टैटिक जीके से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना या वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, स्टैटिक जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगी स्टैटिक जीके की, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।